नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी जैसे कि मैं फिर से अपना ओपिनियन लेकर आई हूँ कुछ चीज़ों पर। होप सो आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन दें। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है हर टॉपिक पे। तो जैसे कि एक कहानी चल रही है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के लिए, जो बहुत हाइलाइट्स हो रहे हैं इन दिनों, सुर्खियों में है कि एक लड़की कभी भी अपने नीचे अधिकारी, लाइक उनसे छोटे अधिकारी से वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं तो उस पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि आज नहीं, वर्षों से, आई थिंक 100 वर्षों 50 वर्षों से अगर हम लोग देखते आ रहे हैं, तो औरत हर जगह एडजस्ट करती है। चाहे वो एक अधिकारी की वाइफ हो, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, या जो भी हो, हर जगह वो एडजस्ट करती है। उस वक्त मे बी उनका ईगो, जो मेल ईगो है, वो हर्ट नहीं होता, क्योंकि वो एडजस्ट करते हैं। और जब एडजस्टमेंट वो चीज़ हट जाती है ना, तो फिर वो ईगो आ जाता है, वो मेल ईगो आ जाता है, जिनसे उनको हर्ट होता है। तो मैं आलोक और ज्योति का, तो जैसे कि आप स्टोरी जानते हैं कि उन्होंने पढ़ाया अपनी वाइफ को, और नाउ शी हैज़ अ अफेयर। तो अगर उनका किसी के साथ अफेयर है, मेरा कहना है अगर उनका किसी के साथ अफेयर है, तो वो आज गलत हो गई, क्योंकि उनको पढ़ा के वो किया गया, उनको पढ़ाया गया और वो अपने पति को डिच की। अभी आप रियल लाइफ में आप इतना बताइए कि कितनी परसेंट ऐसे हस्बैंड हैं रियल लाइफ में जो एकदम ऑनेस्टी से अपने पति पत्नी के साथ हैं। पत्नी जब अपने बच्चे को संभालती है, अपना घर संभालती है, दिन रात आपके आपके मम्मी, आपके पापा के लिए काम करती है, वो ये सोच के करती है कि नहीं, मेरा पति मेरे साथ ऑनेस्ट है। आप जाकर एक बार गूगल सर्च मारो और देखो कि कितने डीएसपी, कितने डीएम ऑनेस्ट हैं अपनी बीवी के साथ, ठीक है। बट इशू क्या है ना, कि जब पति अफेयर्स रखते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो बताना ज़रूरी नहीं समझते, और ना हाइलाइट्स होता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि चलो ठीक है, मैं इधर भी रहूँगा, इधर भी रहूँगा, और मेंटेन करके रखूँगा, ना उसको दुखी करने दूँगा करूँगा और ना उसको दुखी करूँगा। बट पत्नी इतना कुछ जानते हुए भी वो एडजस्ट करती है, क्योंकि उसको उसके साथ लाइफ चलाना है, और जो माँ बाप उसको उनको एक शादी, एक बंधन में बांधे हैं, उनको टिकाना होता है। तो मे बी अभी वो चीज़ें चेंज हो रही हैं कि लड़कियां नहीं एडजस्ट उतना कर पाती हैं। अभी अगर किसी लड़के के साथ अफेयर किसी का चलता था, पहले के ज़माने का बोल रहे हैं, फिर भी बीवी जानती थी कि उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, स्टिल वो उनके साथ मैनेज करती थी कि कोई नहीं, मेरे पिता एक बंधन में बांध दिए हैं और मुझे वो 7 जन्म तक निभाना है। वो ये सोचकर चलती है, वो ये सोचकर चलती है कि नहीं, चलो ठीक है, आधा ज़िंदगी चल गया, आधा और भी कट जाएगा, अगर उसका किसी के साथ अफेयर है भी तो क्या ही इशू है, लेके चल जाती है। और जबकि उसी के घर में वो एक नौकरानी की तरह काम करती है, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बच्चे, सबका टेक केयर करती है। स्टिल उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है उनके हस्बैंड का किसी और से अफेयर चल रहा है। तब आप लोग नहीं वो चीज़ को हाईलाइट्स करते हो, तभी वो हाईलाइट्स नहीं होता कि ओ, बीवी इतनी करती है, एक एज अ हाउस वाइफ पूरा घर का ख्याल रखती है, उसके बाद भी उसका क्या होता है कि एक घरेलू इंसान से अब उसका मन फट जाता है और सडन उसका कहीं और लग जाता है। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए कि ये क्यों नहीं हाईलाइट्स होते हैं, क्यों? अगर उसने, ठीक है, मैं वो नहीं बोल रही कि वो लड़की गलत नहीं है, गलत है, ऑब्वियस गलत है, लेकिन जो इतना हाइलाइट्स हो रहे हैं ना ये लाइंस, की लड़की कभी भी बड़े, अपने से छोटे अधिकारी के साथ नहीं रह सकती है, कर्मचारी के साथ नहीं रह सकती। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। लड़की हर जगह एडजस्ट करती है, उसका बीवी डीएसपी हो, डीएम हो, बट ये मेल ईगो ये इतना है कि आपके पति, कितना परसेंट ऐसा पति है जो चाहते हैं कि उनकी बीवी उनसे हाई पोस्ट पे हो? नहीं चाहेंगे वो कभी। आप कभी भी केसेस उठा के देख लीजिएगा, उनकी बीवी उनसे अलग पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने बोला आप जॉब छोड़ दो, ठीक है। और अभी भी एक केसेस वायरल हो रहे हैं कि अपने पति के लिए एक एसडीएम ने अपना
सब कुछ करियर छोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता करियर छोड़ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपना करियर हर किसी लड़की के लिए अपना होता है और उन्होंने उस चीज़ के लिए उतना मेहनत किया है और उनको करना चाहिए। और आई थिंक उनके पति को भी वो चीज़ समझना चाहिए या जो भी है। बट एट द एंड कि ये ज्योति मौर्य जो हैं कि ठीक है वो गलत है या सही है, वो गलत है। बट मेरा कहना ये है कि क्या मेल ईगो नहीं होता है? क्या आप चाहते हो कि आपसे ज़्यादा पोस्ट पे लड़कियां हो? नहीं चाहते हो, पहला। और दूसरा, क्या ये एक लड़की डिच कर दी हाँ, किसी लड़के को तो इतने वायरल हो रहे हैं, उन लड़कियों को क्या क्या बोला जा रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि तो लड़की का क्या, जो शादी के बाद भी एक तो नौकरानी बैठा के रखते हैं कि घर पे काम करो, ठीक है, एक को, और दूसरे के साथ जब बाहर अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं तब उस वक्त वो क्यों नहीं हाईलाइट्स होते, वो उनको क्यों नहीं दिखाया जाता कि यार हर घर में आप अभी तो थोड़ा लड़की है कि अभी चलो ठीक है वो रिएक्ट कर देती है चीज़ों को, सोचती है कि चलो ठीक है तुम्हारा अगर है यार तो फिर मैं उस रिलेशन में नहीं रहूँगी। लेकिन पहले के केसेस अगर आप उठा के देख लीजिएगा या अपने मम्मी अपने चाची से जाकर पूछ लीजिए एक बारी कि क्या ऐसे केसेस होते हैं, क्या ऐसे होते थे। तो पहले की मम्मी चाची आपको यही बोलेंगे कि बेटा वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते थे लड़कियां, तो अगर उनके पति अगर कहीं किसी के साथ उनका रिलेशन भी है ना, वो नहीं कुछ कर सकते थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो डिपेंड थे उन पर। वो सामने से अगर आकर भी बोलते ना कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, स्टिल उनको उस रिलेशन में रहना होता था, क्योंकि उनको वो निभाना है, वो रिश्ता निभाना है जो अपने पापा को बोल के आए हैं कि मुझे वो वचनों निभानी है, 7 फेरों की जो मैंने ली है, तो वो निभानी होती है उनको। उसके बाद भी वो रहता है। अभी भी अगर आप केसेस देखिएगा, लड़की शादी के बाद बहुत एडजस्ट करना चाहती है, वो चाहती है कि वो चीज़ों को एडजस्ट करे। तो आप कितने % ऐसे पति हैं इस दुनिया में, आप लोग, मुझे भी देखना है, जिसका एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर नहीं चल रहा है। और कुछ का तो ऐसे, मेरे ही कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो उनके घर में 100% अपना दे रहे हैं, बट उनका कहीं और अफेयर है। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट ऐसे केसेस आपके बगल में भी मिलेंगे, मेरे बगल में भी, घर के बगल में मिलेंगे, हर किसी के घर के बगल में मिलेंगे कि पत्नी एडजस्ट करती है। उनके लिए टफ़ होता है, लड़कों के लिए टफ़ नहीं होता ये सारी चीज़ें। किसी के साथ भी अफेयर्स रख सकते हैं, तो वो हाईलाइट्स नहीं होते, तब वो दगाबाज नहीं होते, बेवफा नहीं होते, तब लड़कियां बेवफा हो जाती हैं। 1-2 लड़कियों का केसेस देख के सारी लड़कियां बेवफा हो जाती हैं, और जब अंदर अंदर सब कुछ कर लेते हैं, पता नहीं होने देते हैं, सेपरेशन एज अ बाहर वाली और घर वाली अगर रखते हैं, तो उनके लिए कोई डिच नहीं होता, क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कन्फ्रंट करके भी, लाइक कि मेरा है अफेयर्स तो किसी और के साथ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ, फिर भी बीवी एडजस्ट कर लेती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर तो आता ही है, इस टाइप का होता है, और होता था। आप केसेस देख लीजिएगा। बट स्टिल आप लोगों को ये जो वायरल मोड पे कि लड़कियां फलना, लड़कियां ढिकाना, ओ गॉड, सुनते सुनते मेरा कान पक गया था। मुझे लगा मुझे खुद का कुछ ना कुछ तो टिप्पणियाँ करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं एक ही तरफ का केसेस। और जो ज्योति मौर्य के साथ जो लड़का का अफेयर था, वो भी तो किसी का पति था, उसने भी तो डिच किया। क्यों नहीं उसको जज किया जा रहा है? क्योंकि ये एसडीएम थी, इसलिए उसको उसका इतना वायरल किया जा रहा है। और हज़ारों लड़के ऐसे हैं जो डिच कर रहे हैं अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड छोड़ो वाइफ को भी कर रहे हैं। तो क्या उनको वायरल कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनका इतना एफर्ट्स था। ये सब वायरल देख के मैं जब सुन रही हूँ ना कि वो अपनी बीविया को पढ़ाने जो लेके गए थे ना, वो वापस लेके आ रहे हैं, तो मैं उनसे बोल रही हूँ ना कि आप भी छोड़ दो, खाना वाना मत बनाओ उनके लिए, और ना उनके पेरेंट्स का ध्यान रखो। क्यों रखोगे जब उनके लिए, वो आपके लिए नहीं सोच रहे हैं? तो ठीक है, तो केसेस अगर एक तरफ मत देखो, आप दूसरे तरफ भी देखो कि अभी भी जेंट्स हैं, अभी मेंस ऐसे कंडीशंस में अभी भी बहुत सारे हैं जो घर में भी रिश्ता बना के रखें और बाहर भी रिश्ता बना के रखते हैं, लेकिन बीवी उस पर कुछ बोलने नहीं जाती है, टिप्पणियाँ नहीं करने जाती है, वायरल नहीं होते वो पतियाँ। मुझे भी देखना है कि उन लोगों को आप वायरल करो ना जो 2-2 जगह अफेयर्स रखते हैं, और जबकि उनकी बीवी उनके माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए सब कुछ कर रही है, एक नौकरानी की तरह।
क्योंकि वो नौकरानी ही फील करेगी ना यार। अगर आपका किसी के साथ अफेयर है, घर में रख कर सब कुछ आपके लिए कर रही है और आप कहीं और लगा रखे हो इंटरेस्ट, तब नहीं वायरल करते आप लोग, तब नहीं हाइलाइट्स होते हैं वो लाइन। मैं बहुत जानना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना अपना टिप्पणियाँ तो ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये जो लड़कियों को हाइलाइट्स कर रहे हैं कि बेवफा होती है लड़कियाँ नीचे पोस्ट पे, और मेल ईगो तो इतना होता है ना कि कभी चाहते ही नहीं है मेल कि उनके अपर उनकी जो लाइफ पार्टनर्स या हो वो जाए, नहीं चाहती कभी। तो कुछ कुछ लाइन्स हैं ना जो हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ गलत लड़कियां भी होती है, कुछ गलत लड़के भी होते हैं। इसमें लड़कियां एसडीएम बन गई तो हाइलाइट्स करने की ज़रूरत नहीं है, और एक हाउसवाइफ के साथ जो होता है वो भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी हाइलाइट्स करो, अगर करना है तो आप करो, तो वो नहीं होता। आज एसडीएम बन गई, वो उसने पढ़ा दिया, वो हाइलाइट्स हो गई। और जो खाना बनाती है, घर में बच्चों का ख्याल रखती है, और उसका पति कहीं और इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? कहाँ जाते हो हाइलाइट्स करने ये चीज़ों को? नहीं जाते ना, नहीं करते ना। चलो, अपना भी ओपिनियंस रखना, क्योंकि मेरे तरफ से होप सो। मैं एक लड़की हूँ, जो मैं चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे बुरा फील होता है कि लड़कियों का करियर इम्पॉर्टेंट है यार। अगर आज एक लड़की को डिच करती है तो वो आपको इतना बुरा लग रहा है, तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो अपने वाइफ को डिच करते हैं। डिच क्या करते हैं, वो दो दो जगह रिलेशंस रखते हैं, फिर भी बीवी एडजस्ट करती है। तब हाइलाइट्स आप लोग को करना चाहिए ना, आप लोगों को बताना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। तो अपना भी ओपिनियंस रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।